हर आदमी में होते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे लगता है भाई साहब कि मुझे अब लोगों की ठीक ठाक समझ है। बड़ी डीप बातें हो रही हैं। नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। बहुत बार इमीडिएटली समझ में आ जाता है कौन ठीक है कौन फेक है। आप कहते हैं तो मान लेते हैं। इतना भी क्या मुश्किल है? मतलब आदमी कुछ देर में समझ में आ ही जाता है सामने वाले को। समझ में आ जाता है, सामने वाले के बारे में हम जो समझना चाहते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। मतलब कई बार हम सामने वाले को पढ़ नहीं रहे होते पाजी, बस जल्दी से उसके बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं। ये अपना है, अपने जैसा है इसलिए अच्छा है, नहीं क्या प्यारा है। Okay. नहीं है, अपने जैसा नहीं है इसलिए ठीक नहीं है। पर भाई साहब, मैं कोई रैंडम जजमेंट तो नहीं मार रहा होता ना। मेरे पास सॉलिड रीजंस होते हैं। हमने दुनिया देखी है, बाल सफ़ेद किए हैं, एक्सपीरियंस है। रीजंस तो होते हैं भाई। आपके पास तो एक्स्ट्रा रीजन होंगे। राइटर आदमी हो, पोएट भी हो, पॉलिटिकल भी हो। आप चाहो तो आदमी पे 2 नज़में लिख दो, आर्टिकल लिख दो। आप भी भाई साहब बड़ी अच्छी बातें करने लग गए हो। आप ही से सीखा है पाजी। थोड़ा शराफत से आगे बढ़ें। शराफत से ही बोल रहा हूँ पाजी। सवाल बस इतना है कि क्या हमारी किसी के बारे में पसंद नापसंद पहले से बन चुकी होती है या हम सोच से बनाते हैं? व्हाट डू यू मीन? व्हाट आई मीन इज, जिससे हमें इश्क हो जाता है ना पाजी, हम उसे वैसे नहीं देखते कि जैसे वो एक्चुअली, और जिससे हमें चिढ़ हो जाते हैं उसे भी वैसे नहीं देखते जैसे वो एक्चुअली। ओके। मतलब पसंद नापसंद अपने आप में एक वो लेंस है, एक फ्रेम है। बिल्कुल है। अगर कोई पसंद है तो पसंद वाला चश्मा, नापसंद है तो फिर चश्मा भी नापसंदी ठीक का है, हो मान जाता है। लेते हैं। पर ऐसा हर बार थोड़ी नहीं होता। मतलब हम सब दिमाग रखते हैं, हम लॉजिकल हैं। हर बार नहीं होता पर ज़्यादातर होता है, और ये सबसे क्लियरली पॉलिटिक्स में दिखता है। ऑब्वियसली तभी तो लोग इतना लड़ते हैं आजकल। हमेशा से लड़ते आए हैं। जिस लीडर से हमें इश्क हो जाता है पाजी, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखो, जल्दी से जज मत करो, इंटेंशन समझो लीडर की, कितनी जिम्मेदारी है इन पे, बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है पर बंदा अच्छा है, यही कहते हैं ना, और चलता है। और जो पसंद न हो उसके लिए तो पसंद ना हो फिर कॉन्टेक्स्ट छुट्टी पे चला जाता है। लोग हम गाली देते हैं, उनका तो पूरा परिवार ही खराब है, पुश्तों से खराब है ना, करते ही। But sometimes there is truth in what is being said. होता है कभी कभी। मैं बस ये कह रहा हूँ, दिल जिस तरफ होता है ना, दिमाग बहुत जल्दी उसी तरफ नौकरी करने लगता है। दिमाग खाली सच्चाई का नौकर नहीं है, ये अपनी पसंद का भी नौकर है, अपनी पसंद का वकील भी है ना। आपको लाइनें आज बहुत अच्छी मिली हैं भाई साहब। आज आपकी बारी है सुनने की पाजी। हर बार अच्छे शेर आप ही थोड़ी सुनाओगे। ठीक है, तो तुम कहना ये चाहते हो कि पॉलिटिक्स में हम न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं है। नहीं हो सकते पाजी। और प्रॉब्लम न्यूट्रल ना होना भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अपनी तरफ की जो हम नरमी दिखाते हैं वो हमें लगती है समझदारी। दूसरी तरफ अगर कोई नरमी दिखाए तो वो लगता है वो हिपोक्रेट है ना? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई साहब। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आज ये समझना तो पड़ेगा ही। चलो, पॉलिटिक्स में मान लिया, लाइफ में भी ऐसा ही होता है बाकी जगह? हर जगह होता है, रोज होता है। समझाओ और थोड़ा धीरे धीरे समझाओ। ओके, मान लो तुम्हें कोई बेहद पसंद आता है, घर पे, ऑफिस में, पॉलिटिक्स में, बेस्ट फ्रेंड है, पार्टनर है, कोई बड़ा गुरु जिसके पास तुम हर साल जाते हो, कोई हो। आप नोटिस करोगे फिर उसकी हर बात अलग सी दिखने लगती है। इश्क हो जाता है, भक्ति भाव आ जाता है, मोहब्बत हो जाती है बंदे से देखते ही दिमाग में गिटार बजने लगते हैं। नहीं, वो लेट आए तो यार बिजी होगा, हम डिफेंड करते हैं, पर बंदे की इंटेंशन अच्छी है। वो गुस्सा कर दे, चिल्ला दे, बदतमीजी कर दे, बेईमानी कर दे, गुरु बनने के बाद बंदा रेप कर दे, कत्ल कर दे, बंदे मरवा दे, ये बंदा अच्छा है। बड़ी से बड़ी गलती, बेचारा दिल का बुरा नहीं है, बंदे की इंटेंशन अच्छी है, ये कहते हैं। और
इंटरेस्टिंग। और अगर कोई हमें जेन्युइनली अच्छा नहीं लगता तो आदमी बदतमीज है, टॉक्सिक है, दबाओ। मतलब हमारी पसंद नापसंद से नज़र बदल जाती है। कोर्स बदल जाती है, आदमी भी बदलता है ऑब्वियसली, पर हमारी नज़र उससे पहले ही एडिटिंग शुरू कर देती है। बस इश्क में क्या है ना भाई, हमें बहुत कुछ दिखता ही नहीं है। हमारे दिमाग में लोगों का एक वर्जन बन जाता है। इंसान से ज़्यादा हम अपने बनाए वर्जन से प्यार करने लगते हैं, है ना? इश्क में हम इंसान से ज़्यादा अपने बनाए हुए उसी इंसान के वर्जन से प्यार करने लगते हैं। मतलब नहीं समझा। मतलब कई बार हम इंसान को जानते ही नहीं हैं, उस इंसान की कहानी से ज़्यादा प्यार हो जाता है। के और जिस चीज़ से हमें प्यार होता है, हमें फिर उसे बच्चे की तरह बचाना पड़ता है, उसे बचाते फिरते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, घर वालों के सामने बचाते हैं, दोस्तों के सामने, दुनिया के सामने। पॉलिटिक्स में भी वही होता है, इश्क हो जाता है और जिनसे इश्क हो जाता है फिर उन्हें बचाना भी पड़ता है बच्चों की तरह। हाँ, तो और ज़्यादा होता है। कई बार जिस लीडर से हमें प्यार होता है, हम उस लीडर को डिफेंड नहीं कर रहे होते हैं, हमने उस लीडर से पब्लिकली प्यार किया है, हम भी समझदार हैं, और उस लीडर से प्यार करने का डिसीजन हमने लॉजिकली लिया था, हम अपने डिसीजन को भी डिफेंड कर रहे होते हैं। अगर वो शख्स गलत निकला तो नेचुरली मेरी जजमेंट पे भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे, तुम्हारा जजमेंट, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी सेल्फ इमेज, सब पे सवाल उठेंगे। ये कहना आसान थोड़ी कि गलती की है। तो फिर मैं सिर्फ उसे नहीं बचा रहा, मैं अपने आप को भी बचा रहा हूँ, अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। जैसे अपने बच्चों के साथ होता है, जिसके साथ नाम जोड़ दो फिर उसे डिफेंड भी करना पड़ता है। बैठ रही है आपके दिमाग में बात। तो फिर लॉजिक तो काम नहीं किया ना। किया, बस कई बार लॉजिक सच तक नहीं जाता, हम लॉजिक को वकालत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। मैंने इसको सपोर्ट किया, क्यों किया, इसके लिए लॉजिकली जवाब ढूंढूंगा। दुनिया का डिबेट भी तो जीतना है, सच क्या है वो तो दिखता है साफ पर। ठीक है, मतलब हम सोचते कम है, जस्टिफाई ज़्यादा करते हैं। खुद को भी जस्टिफाई करते हैं, दूसरों को भी, और स्मार्ट लोग सबसे ज़्यादा डेंजरस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। और इसमें फिर हमारी ट्राइब भी आती होगी, आसपास के लोगों को भी साथ लेके चलना है। बिल्कुल आती है। जिस तरफ हमारे लोग हों, जिस तरफ हमारी भाषा हो, कॉमन दर्द हो, कम्युनिटी हो, उसी तरफ इश्क भी। और फिर सवाल कम हो जाते हैं। सवाल कम हो जाते हैं। अपने लोगों के लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, दूसरे लोगों के लिए टफ रहते हैं। तो भाई साहब, इसका इलाज क्या है? किसी से प्यार ही ना करें, किसी को माने ही नहीं, किसी से इंस्पायर ही ना हो, किसी को सपोर्ट ही ना करें, तो फिर प्रैक्टिकली करें क्या? इतना करें कि जब भी तुम किसी को अपना मानते हो या अपने टाइप का मानते हो, उनके लिए बहुत जल्दी सफाई मत दो, थोड़ा रुक जाओ। और जब तुम बहुत जल्दी किसी को काटने लगो, तब भी रुक जाओ। अपने आप से पूछो, मैं इस आदमी को देख रहा हूँ या अपनी पसंद वाला चश्मा पहना है? मैं इसकी गलती देख रहा हूँ या चिड़ वाला चश्मा? ये सच है, सच देख रहा हूँ या इश्क में पागल हूँ? यही है। मुश्किल है ये। आसान कब था। पर शायद असली सवाल भाई साहब ये है ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत। तो भाजी, असली सवाल ये है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ, जिससे मुझे इश्क है, जो मेरे जैसा है, क्या मैं उसे सच्चाई से देख रहा हूँ, परख रहा हूँ? और जिसे प्यार मैं नहीं करता, जिसका मैं भक्त नहीं हूँ, जिससे मुझे इश्क नहीं है, जिसको मैं अपने से जुड़ा नहीं मानता हूँ, क्या उसके साथ मैं फेयर हूँ? अम्मा साहब कहते हैं ना, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते, फिर रास्ता निकल आता। बात करते रहेंगे भाई, बात करते रहेंगे भाई साहब। ऑल द बेस्ट टू यू टू, टेक केयर।